अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहला ऑल आर डायमंड्स, दूसरा देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट मीन्स डायमंड, हार्ट्स, ये क्या कहते हैं स्पेड्स, ये सब जो 4 होते हैं ये। तीसरा देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स। ठीक है, तो अब हमें आप जानते हैं कि ताश के गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। तो अब इसमें इनका ये कहना है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक, कोई 4 पत्ते निकाले जाते हैं ताश की गड्डी में से। तो सबसे पहले हमको देखना है कि नंबर 1 ऑल आर डायमंड्स। ठीक, तो नाउ सिंस 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52 C4 वेज। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे। तो चूंकि ताश के पत्तों में, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कोई 4 पत्ते पहले आप निकालिए। तो उसको निकालने के तरीके क्या हैं? 52 C4 वेज। तो देयरफॉर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके हो जाएंगे 52 C4, दैट इज ये हो जाएगा 2,70,725। अब आते हैं हम लोग पहले केस में कि चारों कार्ड स्पेड के हों। यही दिया, देख लेता हूँ फिर से कि फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, नहीं डायमंड्स हों। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि ऑल आर डायमंड्स। ऑल आर डायमंड्स का मतलब कि जो 4 कार्ड रैंडमली निकाले जा रहे हैं वो सभी डायमंड्स के हों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो ना फर्स्ट पार्ट, देयर आर 13 डायमंड्स इन द पैक एंड 4 कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ देम इन 13 C4 वेज। तो आप जानते हैं कि ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, 13 ये क्या कहते हैं स्पेड्स, ये सब होते हैं। 13 चारों टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले 13 डायमंड्स में से कोई 4 कार्ड निकालने के तरीके हम देखेंगे। तो 13 C4 तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके हो गए 13 C4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 715 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? m/n। m आपका 715 है और n 50 C4 था, मीन्स 2,70,725। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 11 इतना। और ध्यान रहे डेसिमल में नहीं निकालना है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका कट जाएगा। तो कैलकुलेटर मत यूज़ करिएगा, मैनुअली इसको कैलकुलेट करिएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि देयर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। ओके, सेकंड है कि देयर आर 4 सूट्स कैन कंटेन 13 कार्ड्स। ठीक है, ये 4 सूट्स का मतलब कि आपका स्पेड, हार्ट, डायमंड्स और ये सब। हाँ, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आपका क्या हो जाएगा कि 14 इंटू 13 C1 इंटू 13 C1 इंटू 13 C1। ठीक है, तो 4 कार्ड हैं, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 C1 इंटू 13 C1 इंटू 13 C1। तो 13 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो क्योंकि हर एक सूट से एक कार्ड हमको निकालना है, तो इसीलिए तो 13 C1 13 C1 13 C1 13 C1
तो ये हो जाएगा 13 टू द पावर 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी m अपॉन n, मतलब 13 टू द पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 2197 और डिनोमिनेटर में आएगा 20,825। अब थर्ड पार्ट ये है कि देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स। आप जानते हैं स्पेड्स 13 हैं, हार्ट्स भी 13 होते हैं। तो 2 स्पेड्स आउट ऑफ 13 कैन बी ड्रॉन इन 13 C2 ways। 2 हार्ट्स आउट ऑफ 13 कैन बी ड्रॉन इन 13 C2 ways। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 13 C2 इंटू 13 C2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 78 डिवाइडेड बाई 460 नहीं, स्क्वायर ऑफ 78 ही आएगा। ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ 78 अपॉन 2,70,725, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 468 डिवाइडेड बाई 20,825।